अब सिनारियोज डिस्कस हो रहे हैं। एक ये कहा जा रहा है एक तरफ से कि जी आने वाले दिनों में एक दो दिन में यानी 25 मार्च तक ऐलान कर देंगे इत्तेहादी के जी वो साथ छोड़ रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। उसके बाद अपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देगी और 27 मार्च को जो जलसा है वो फिर बेमानी हो जाएगा और फिर वो जो लोग मुनहरिफ हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या जिन्होंने ऐलान कर दिया जो सिंध हाउस में पाए गए उनकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एक ये सिनारियो पेश किया जा रहा है और फिर जनाब इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। एक तरफ ये है। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स देखें तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास अब भी पत्ते हैं। ऑपोजिशन तो प्रेशर में आके उन्होंने दिखा दिया, सिंध हाउस में सारा कुछ पता लग गया, लेकिन मैं तो आखिरी दिन अदम इत्मीनान वाले दिन तक एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि ये सब देखते रह जाएंगे और ये हारेंगे। वो कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर इस्तीफ़ा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर ये बातें भी चली कि जी कोई मुफाहमत की पॉलिसी, कोई बैठ कर बात कर ली जाए, कोई वक्त से पहले इलेक्शंस हो जाएं और उसमें कोई अपोजिशन की भी बात मान ली जाए जिसमें ये तजावीज़ चल रही हैं कि जी कोई नैब के हवाले से कुछ कम कर दिया जाए मामला, कुछ केसेस का मामला कम कर दिया जाए, कुछ तो अपोजिशन को मिले। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने साफ़ियों से बात की है और कहा कि जी मैं ये हुकूमत तो छोटी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए तो ये गद्दारी होगी कि मैं इनको NRO दे दूँ। तो बाबर डोगर साहब इसके बाद तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि किसी भी तरह से कोई भी बात जो खबरें जी इस्टेब्लिशमेंट बीच में आके कोई मुफाहमत करवा दे वो, तो इमरान खान साहब उस तरफ नहीं आ रहे। उसामा साहब एक चीज़ इमरान खान साहब को क्लियर हो चुकी है कि वो हाउस में मेजॉरिटी खो चुके हैं। उनके पास उनके जो अपने MNAs हैं वो उनको छोड़ के चले गए हैं। इत्तेहादी उनके साथ आना नहीं चाह रहे, ये उनको क्रिस्टल क्लियर पता है। अच्छा, अब उनको जो उनके इर्द गिर्द जो उनके मशीर हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि जी देखें सोशल मीडिया पे आपकी बड़ी फॉलोइंग बढ़ गई है और वो बता रहे हैं कि जनाब हम पहले हल्कों में जाते थे, लोग हमसे महंगाई का रोना रोते थे, दूसरी चीज़ें रोते थे, अब तो वो कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। अवाम का समुंदर है जो आपके साथ खड़ा हुआ है और आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इन सबसे बहुत ऊपर है खान साहब। तो खान साहब जो हैं अब वो इस दुनिया में हैं कि जनाब लोग जो हैं वो उनके पीछे खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लें कि जिस तरह से PTI जो है वो अदारों को टारगेट कर रही है, जिस तरह से ये बाकी सारा कुछ किया जा रहा है, इससे ये लग रहा है कि तनाव बहुत ज़्यादा है, उस खासा तनाव है। और जो चीज़ सामने लग रही थी वो यही थी कि ना OIC की मीटिंग गुजारी जाए। OIC की मीटिंग से पहले कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। तो OIC की मीटिंग अल्लाह के फजल से आज गुजर गई और फीकी ही गुजरी, लेकिन चलें गुजर गई। अब आगे देखिएगा कि चीज़ें किस तरह से तब्दील होती है, आपको नज़र आती हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। खान साहब के पास अब कोई सरप्राइज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उनके पास कि वो कोई सरप्राइज़ देने की पोजीशन में इस वक्त हैं। एक ही चीज़ है, अदम इत्मीनान की तहरीक, जिसको नेशनल असम्बली के अंदर फेस करना है। जहाँ पर इत्तेहादी अगर टूट जाते हैं तो उनको तो ये नहीं रोक सकते, ना उनका वोट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो चीज़ें खान साहब के लिए खासी कॉम्प्लिकेटेड है। वो कह दी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि ना मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, कोई मुफाहमत नहीं हो सकती, मुफाहमत की बात ख़त्म हो गई। वो इसलिए हो गई कि उनको बताया गया कि अगर तुमने मुफाहमत की तो फिर तुम्हारा पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे गिर जाएगा, तो वो नहीं करनी। अच्छा। अब वो आगे धमकियां ये हैं कि जनाब मैं फिर सड़कों पे आ जाऊंगा, अगर मैं सड़कों पे आया तो फिर मैं बड़ा खतरनाक होऊंगा। तो वो तो जब वो उस वक्त की बात है जब अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो जाएगी, तो उस वक्त जब सड़कों पे आएंगे तो जाहिर बात है उस वक्त गवर्नमेंट कोई और होगी, तो वो तो उस वक्त पता चलेगा कि कितने खतरनाक है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब को सरप्राइज देने की पोजीशन में। हाँ, वो ये है कि उनकी कोशिश है कि जी यहाँ पे 5-6 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, और उस दिन वो ये बताएं कि आप देखें कि मैं आज भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ, लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई सरप्राइज देने की अच्छा, वो तो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जब हटाए गए तो उसके बाद मुझे क्यों निकाला, उन्होंने बड़े जलसे काफ़ी ज़्यादा किए थे। लेकिन ज़ाहिर है कि एक आईनी और कानूनी मामला हो तो फिर उसमें जलसा जुलूस तो कुछ नहीं कर सकता। पॉपुलैरिटी ज़रूर हो सकती है, हमदर्दी ज़रूर हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ जो गुलाम मुर्तज़ा साहब चल रही है वो है सदारती रेफरेंस। उसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बन गया। अब उसमें जस्टिस काजी फाइजिया साहब ने बाकायदा एक ख़त लिख दिया है, वो ख़त मीडिया में भी आ गया कि जी ये तो बेंच ही गलत बनाया गया है। अब ये एक अजीब मामला बन गया है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि
पार्लियामेंट के अंदर या सियासी टकराव इतना शदीद हो गया है, ऊपर से एक और अहम तरीन इदारा जुडिशरी, वहां पर आप देखें जस्टिस काजी फाइज़ साहब मेरा ख्याल है कोई चौथे चीफ जस्टिस हैं जिनसे उनके कोई इतराज़ात सामने आ गए हैं। बहुत ही अहम और बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, क्योंकि इससे पहले ट्रेडिशंस हैं कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहबान की कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं किसी भी आइनी सवाल के जवाब के हवाले से जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू आता है तो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको लिया जाता है, ये रवायत भी है। और आइन के आर्टिकल 175(3) और 180 इसमें सीनियर 3 जजेस का जिक्र है। तो ये सवाल उठाना कोई गलत नहीं है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है जो कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने उठाया है। और लेकिन जाहिर है कि जज जो रजिस्ट्रार के बनाते हैं, बेंच रजिस्ट्रार मिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो उन्होंने रजिस्ट्रार के इख्तियारात के हवाले से भी एक सवाल उठाया है कि अदलिया और इंतज़ामिया अलहदा हो चुकी है, लेकिन CSP ऑफिसर का यहाँ बतौर रजिस्ट्रार तैनात होना, ये वो वाली जो एक लकीर थी कि इंतज़ामिया अदलिया मिक्स नहीं होगी, तो यहाँ एग्जेक्टिव्स और जुडिशरी जो है वो यहाँ किरदार अदा कर रही है। इस किरदार को भी देखा जाए। 5-6 सवालात हैं उनके सवालात का जवाब जो है वो मिल जाएगा। बात तो ये भी है ना कि 13वें नंबर वाले जज साहब को शामिल किया गया है, जबकि आपके सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो पहले से लेके 5 नंबर तक जो होंगे उनको शामिल किया जाना चाहिए। आपकी बात सही है, पार होती है। अब ये ओपिनियंस हैं, ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब भी बड़े सीनियर तरीन इस वक्त जज हैं, तो उनको भी इन चीज़ों का पता तो होगा और शायद ये कोई लाजमी तो नहीं है कि सीनियर तरीन लोग लगेंगे। लेकिन एक और मामला भी तो है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें ये था कि जी जो वज़ीर-ए-आज़म के केसेस हों वो काजी फाइज़ साहब ना सुने, क्योंकि एक केस के दौरान उन्होंने व्हाट्सएप का हवाला दे दिया और उसमें उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप पर मेरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, और उसके बाद फिर वो केस आगे बढ़ता है। प्राइम मिनिस्टर की कोई चीज नहीं है सर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है और प्रेसिडेंट ने ही रेफरेंस भिजवाया था जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ। सर, ये तो सर जी सदारती रेफरेंस तो है, सदारती रेफरेंस गवर्नमेंट ने भिजवाया है, गवर्नमेंट ने भिजवाया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने भिजवाया है, प्राइम मिनिस्टर ने थ्रू प्रेसिडेंट ये रेफरेंस भिजवाया है। ये तो सभी को पता है कि उसमें आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी है। 63A की तशरीह जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट मांग रही है कि जनाब एक बंदा जो है वो अगर लोटा हो जाता है तो क्या उसका वोट कास्ट हो सकता है कि नहीं, और उसके बाद उसको क्या सजा हो सकती है। इशू ये है कि गवर्नमेंट की बिहस पे ही तो प्रेसिडेंट ने ये आर्टिकल ये भिजवाया है। अब जो बेंच बना है, देखने वाली चीज ये है कि क्या के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि वो क्या देखें, उसमें जजेस जो हैं वो क्या कोई एक मैटर के हवाले से जजेस को देखा जाए तो वो क्या तमाम केसेस में उन्हीं को देखा जाता है। चलें आप कर लेते हैं, अगर आप 5 एक जज को निकाल दें, जस्टिस काजी फाइज़ साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको निकाल देते, अगले 4 को आप डाल के 10 इनके अलावा जजेस हैं सर, वो सवालात हैं। देखिए उसमें हम फिर और भी 10 जजेस हैं, फिर उनके भी नाम लेने पड़ेंगे, फलां को भी नहीं रखा, फलां को भी नहीं रखा। बड़ी अहम चीज जो है नहीं वो एक इसीलिए तो है ना कि पहले से लेकर 6 तक जो है उनमें से अगर अच्छा सर ब्रेक आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के निकालना चाहते हैं तो पहले 5 आगे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर इमरान खान साहब गवर्नमेंट में रहते हैं तो वो फिर गवर्नमेंट का कोई केस ही नहीं सुनेंगे। मेरा मतलब है कि ये तो फिर एक बड़ी सीरियस चीज है कि आप अब जजमेंट तो है, क्या कर सकते हैं एक जज के हवाले से अगर इस तरह की चीजें अगर ध्यान में रखें तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।